Hello students, let's read the question. Assertion: magnetic field interacts with a moving charge and not with a stationary charge. Reason: a moving charge produces a magnetic field. तो हम चेक करते हैं. assertion क्या दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड है, एक मूविंग चार्ज के साथ इंटरैक्ट करती है बट स्टेशनरी चार्ज के साथ इंटरैक्ट नहीं करती. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है. हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मान लो हमारे पास कोई मूविंग चार्ज है, ठीक है, किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है. अब मान लो यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, Q टाइम्स V क्रॉस V. ठीक है, तो एक मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड इस मूविंग चार्ज के साथ इंटरैक्ट करती है. बट अगर स्टेशनरी चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज के केस में क्या होगा, वेलोसिटी हमारी जीरो होगी, तो वो चार्ज है जो स्टेशनरी चार्ज होगा इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, वो स्टेशनरी चार्ज. ठीक है, लेकिन मूविंग चार्ज के केस में वो एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. सो हम बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक मूविंग चार्ज के साथ इंटरैक्ट करती है, स्टेशनरी चार्ज के साथ नहीं. रीजन: अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड. ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि एक मूविंग चार्ज हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकती है. हमें पता है कि मूविंग चार्ज बेसिकली क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज बेसिकली करंट है, और एक करंट सोर्स हमें पता है अपनी विसिनिटी में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, राइट. सो रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion. So हम बोल सकते हैं assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू, and but reason is not explaining the assertion. So option 2 will be the correct answer. I hope आप सबको समझ आया होगा. Thank you so much.